हाय एवरीवन और ब्रेवो इंग्लिश यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आज इंग्लिश का हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इंग्लिश का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग आज करेंगे। उस चर्चा करने से पहले थोड़ी सी बात हम बढ़ाना चाहेंगे, थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। किस चीज़ के बारे में? जो ये वीडियो है, जो ये हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो बना रहे हैं, ये जनरल कंपटीशन के बच्चों के लिए है। और उन जो बच्चे कमज़ोर हैं या नहीं बना पाते, नहीं इंग्लिश समझ में आ रही हो, सारे बच्चों के लिए इसमें रहेगा। और बार बार धीरे धीरे वो वीडियो आप देखें और वन बाय वन वो वीडियो को देखिएगा और आपको मज़ा आएगा। जो आज हम लोग चर्चा करेंगे, बेसिक ग्रामर की चर्चा करेंगे। उसमें जो इंग्लिश का इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक ग्रामर की चर्चा होगी, इसमें मिलेगा। बेसिक ग्रामर में क्या हमको समझना है? सबसे पहले जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बेसिक ग्रामर सारे बच्चे लगभग पढ़े हुए हैं, वो जानते हैं, समझते हैं। मगर फिर भी क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उनको डालना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो नहीं भी जानते होंगे। मगर जनरल कंपटीशन के बच्चों को एक बात ध्यान रखना, उनको डिफिनीशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। डिफिनीशन उनको पता है क्योंकि जूनियर विंग 1 to 5 लेवल में वो पढ़ाया जाता है जब हम लोग छोटे होते हैं। मगर जब हम आते हैं जनरल कंपटीशन के तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हम लोगों को पढ़ना होता फंक्शनल, लॉजिकल रूप से तैयार करना है। तो उसी में फंक्शनल पढ़ाऊंगा। उसका फंक्शन क्या है, अलग अलग किस लॉजिक से है, कहाँ पे उसके अलग अलग यूजेज है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हम क्लास शुरू करते हैं और उसका मजा लें। बेसिक ग्रामर का क्या है, और एक बात तो जरूर बताऊंगा, इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। कमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पता लगेगा जो मेरे में कमी क्या है या आपको अच्छा लग रहा है। ये बातों को ध्यान रखना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, शैल आई स्टार्ट? तो सबसे पहले अगर हम जब बात करते हैं तो सारे लोगों को पता है, तो जब भी कोई भी ग्रामर सारे शिक्षक बताए होंगे, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। किसके बारे में? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसके बारे में? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। मगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि सबको पता है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है ना, प्रीपोजिशन है, और कंजंक्शन है, और इंटरजेक्शन। ओके, ये 8 हैं जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा नाम भी आपको पता होगा, लेक्सिकल कहते हैं, या ग्रामेटिकल कैटेगरी में इसको रखा गया है क्योंकि उसका यूज है। क्या, कहाँ पे यूज है? तो क्योंकि हम लोग बचपन वहां से ध्यान देना है, जब पढ़ते आए लेटर। किसकी बात कर रहा हूं? लेटर। लेटर जो है वो अक्षर है, कंफ्यूज नहीं होना। क्या है? अक्षर। लेटर अल्फाबेट्स, और इस अल्फाबेट्स के बाद हमको जो समझ में आता है, क्या हम लोगों को पता है? वर्ड्स के बारे में पता है। इसलिए मैं इस बात कर रहा हूं क्योंकि हमने लेटर सीखा, लेटर के बाद अल्फाबेट्स। एक बच्चे ने सवाल पूछा, यूट्यूब पे पूछते रहते उनसे, लेटर और अल्फाबेट्स में अंतर क्या है? ये अल्फाबेट का एक सिंबल है लेटर।
अल्फाबेट्स का एक सिंबल है, लेटर जो अक्षर है वो पहचानना। अल्फाबेट अक्षर में हम लोग ए सी डी, एक सीक्वेंस नहीं है मगर अक्षर पता है। मगर अल्फाबेट में सीक्वेंस है, ए के बाद बी सी डी, ये सीक्वेंस है। तो ये अल्फाबेट्स में है और ये अलग अलग जब हम बात करते हैं ये लेटर्स है अलग अलग, वो सिर्फ सिंबोलिज्म है। और जब हम अल्फाबेट्स में वॉवेल और अल्फाबेट्स जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ये भी पढ़े हैं, वॉवेल है और कॉन्सोनेंट है, पढ़े हैं ना। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स, तो जो जुड़ के वो हमको क्या दिखता है वर्ड्स में जब बनता है, तो वर्ड जब है तो वो कौन कौन वर्ड हमको दिखेंगे ग्रामेटिकल में बनाने के लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्योंकि हमको बनाना क्या है, वर्ड से डेवलप करना है क्या, सेंटेंस। क्या डेवलप करना है, अब सेंटेंस के लिए तो चाहिए वर्ड चाहिए। तो ये सभी वर्ड्स हैं, ये सभी क्या हैं, वर्ड्स हैं। जो वर्ड हमको जरूरत पड़ेगा, कहां जरूरत पड़ेगा, सेंटेंस बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले तो ये समझें ये वर्ड हैं कौन कौन, तो ये 8 अलग अलग वर्ड हैं, 8 कैटेगरी में वर्ड को रखा गया। उन सभी वर्ड्स को किसमें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन में बांटा गया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है। यहां सब आगे बढ़ते हैं, बढ़े। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस 8 को हम लोग बांट लेते हैं 2 हिस्सों में। कितने में बांटेंगे, 2 में बांटना। जब 2 में बांटेंगे तो बड़ी मजा आएगा, जब देखने में क्या समझ में अच्छा लगेगा, पूरे बात ही क्लियर समझ में आएगी। इसको 2 पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं, 2 कैटेगरीज में, 2 ग्रुप में रखना है। एक में रखो नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। और दूसरे तरफ में, दूसरे कॉलम में, दूसरे हिस्से में बांटिए प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर गौर से देखोगे तो ये ओपन क्लास है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा के संख्या में, ढेरों सारे अनगिनत। जिसको फिनाइट और इनफिनाइट के बारे में पढ़ेंगे उसी तरह इसको अगर गौर से देखेंगे तो उसी में दिखेगा। क्या ओपन क्लास में इसको मैंने रखा हूं, और ये क्लोज्ड क्लास है, एकदम बहुत थोड़ा है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ समझना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, ज्यादा ये आपको तंग नहीं करेगा। कोई दिक्कत आ रही है मेरी बात समझ में। ये जो नाउन देख रहे हैं, वर्ब देख रहे हैं, एडवर्ब देख रहे हैं, ये एडजेक्टिव जो देख रहे हैं, बहुत बड़ा सेक्टर है। जिधर से देखो, आगे से देखो, पीछे से देखो, जिधर से भी देखो बहुत दिखेगा, ऊपर से देखो ना। मगर प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन बहुत छोटा, ज्यादा में नहीं, बहुत कम मात्रा में। तो ये याद करना आसान है, मगर इसको याद रखने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। किसको, इन 4 को, नाउन को, वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को समझने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। करेंगे ना तो, और उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को समझना है तो इस नाउन को समझना। मैं बार बार कहता हूं, इस पूरे एक सेंटेंस फॉर्मेशन में, सेंटेंस बनाने के लिए अगर सबसे ज्यादा मुख्य हथियार अगर ये पता है तो वो कौन है, मेरे नजर से
वो नाउन है। अगर नाउन आपको पकड़ में आ जाए तो आपका काम पास है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद तो ये ऐसे लगा लेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ूं, मगर वहां जाने से पहले मैं इसके कुछ और इसके बारे में चर्चा करूं। ये तो मैंने 2 हिस्सों में बांटा। इस वर्ड को बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है और इसको थोड़ा मेहनत करना होगा, अलग अलग कैटेगरी में समझना होगा कहां पे है इसका हिस्सा। मगर अब आगे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं सो गौर से समझिएगा, क्योंकि इसको उसके ऊपर मैं एक ओवरऑल हम लोग एक रिवीजन करते हैं जो, और 8 मिनट में समझने का प्रयास करते हैं ग्रामर का है क्या, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो 8 का कॉन्सेप्ट, 8 का काम क्या क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं, तब फिर अलग अलग 8 हिस्सों में चलेंगे। चलें, शुरू करें। ओके, ध्यान देना है सब लोगों को। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला कौन आता है? नाउन की बात करता हूं। किसकी बात हो रहा है? नाउन की बात हो रहा है ना। और सबको पता है नाउन है किसको कहते हैं? नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है वो क्या है? किसी का नाम है। और अगर ऐसे समझ में आए तो मेरे नजरिए से समझने का कोशिश करो। आप जिधर भी देखो, आंख है ना, सबके पास आंख है ना, आप जिधर भी देखोगे तो आपको दिखेगा तो उसका कोई ना कोई नाम होगा। क्या होगा? नाम होगा। और वो नाम जो होगा ना तो वो पर्सन का हो सकता है, वो नहीं तो वो प्लेस का होगा, नहीं तो थिंग का होगा मगर नाम होगा ना। एग्जाम्पल में रोहन है, मोहन, बेगूसराय, सिंघौल डी, या खगड़िया, बिहार, इंडिया, एशिया। इज इट राइट? तब दूसरा कौन आता है हमारा? प्रोनाउन। कौन आता है? प्रोनाउन। क्योंकि यार समझना है सब एक दूसरे से, क्योंकि अगर नाउन है, मैंने क्या बोला, नाउन नहीं होगा तो उन 7 का कोई काम नहीं, क्योंकि सबका जड़ नाउन है। कहीं ना कहीं तो जड़ होता है ना। वो जड़ कहाँ है? सब्जेक्ट में। सेंटेंस को पहचानने के लिए अगर नाउन हमको नहीं रहेगा, क्योंकि आगे चल के अभी पढ़ेंगे, क्योंकि हम जेंडर कंपटीशन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसको पढ़ाने के क्रम में हमको ये ध्यान रखना है स्पॉट एरर की पहचान कैसे करना है। तो जब सब्जेक्ट ही नहीं पता रहेगा, करने वाला ही नहीं पता रहेगा, अभी तो वो मजा नहीं आएगा। तो नाउन है, अगर नाउन ना होता तो हमको प्रोनाउन का भी जरूरत नहीं पड़ता। वी नीड नो। तो प्रोनाउन है जो न किसके बदले में आता है? प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस ऑफ नाउन के बदले में आता है। या थोड़ा और इसको कर सकते हैं, टेक्स प्लेस ऑफ नाउन के बदले में, क्योंकि बार बार नाउन का रिपीटेशन अच्छा नहीं लगता है और वो अच्छा नहीं लगेगा, और जब वो अच्छा नहीं लगेगा तो सुनने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, और जब सुनना अच्छा नहीं लगेगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे सुमन खाता है, सुमन पीता है, सुमन हंसता है, सुमन बोल, अच्छा लग रहा नहीं ना लग रहा। उसी तरह प्रोनाउन है, टेक्स प्लेस किसके जगह पे आता है? नाउन के बदले में आता है। कौन कौन आता है? सो एग्जांपल सबको पता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, है ना। तब दूसरा कौन है हमारा? तीसरा अब कौन हिस्सा आएगा? किसकी बात होगी? वर्ब्स की चर्चा होगी। किसकी बात होगी? वर्ब्स की बात होगी। वर्ब्स तीसरा हमारा है ना, जो आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाइज द एक्शन।
आइडेंटिफाइज द एक्शन या आइडेंटिफाइज एन एक्शन, अभी द का प्रयोग नहीं कर, आइडेंटिफाइज एन एक्शन और स्टेट और स्टेट ऑफ बीइंग, आइडेंटिफाइज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। जो क्रिया के बारे में बताता है, जो सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन मिलके क्या करता है, वर्ब करता है। वर्ब जो वर्ड है, वर्ब की जब पहचान देखेंगे वो आपको आइडेंटिफाइज करता है किसके बारे में, एक्शन के बारे में। एक्शन क्रिया वो जिस चीज का, डांस का हो या सिंगिंग का हो, और ड्रिंकिंग पीने का हो या ईटिंग, वो हमको क्या आइडेंटिफाई कराता है, एक्शन के बारे में। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखना है किसके बारे में चर्चा करना है, एडजेक्टिव। अब कौन आएगा हमारे बीच में, एडजेक्टिव। एडवर्ब से पहले मैं एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि एडजेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे पहले विशेषता बतलाने का काम करता है। क्या, मॉडिफाइज द नाउन। जो नाउन के बारे में बताता है, जो नाउन के बारे में बताता है या मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है ना। जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, जो उसकी विशेषता को बतलाता है। अगर नाउन नहीं होता तो एडजेक्टिव का सेंटेंस में जरूरत हमको नहीं पड़ता ना, पक्का। तो कौन कौन है, इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लें। क्या है, बिग। मतलब एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में बताता है, उसके कलर के बारे में बताता है या साइज के बारे में बताता है या उसके ओरिजिन के बारे में चर्चा होता है, पक्का। तो बिग है, या कलर की बात करेगा तो येलो होगा, साइज की बात करेगा तो फैट भी हो सकता है, थीन भी हो सकता है ना, येलो, थीन, है, इट इज, बहुत सारे हैं, हेल्दी। और आगे भी यहां से बढ़ते हैं थोड़ा सा एडवर्ब के ऊपर। इसके बाद कौन सा आता है, एडवर्ब्स की बात करते हैं, करें। एडवर्ब्स किसके बारे में मॉडिफाई करता है, किसके बारे में मॉडिफाइज करता है या डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाइज करेगा या डिस्क्राइब करेगा, किसके बारे में डिस्क्राइब करेगा। तो ध्यान रखना, एडजेक्टिव किसके बारे में डिफाइन कर रहा था, नाउन के बारे में कर रहा था, मगर एडवर्ब जो है वो जो मॉडिफाइज करेगा या डिस्क्राइब करेगा वो किसके बारे में करेगा, ये समझना है ना। तो किसके बारे में करेगा, तो सबसे पहले वो करेगा वर्ब के बारे में। किसके बारे में, वर्ब के बारे में। दूसरा किसके बारे में करेगा, एडजेक्टिव के बारे में। और तीसरा वो खुद करेगा, किसके बारे में मॉडिफाई करेगा, खुद अपने आप के बारे में, जो मतलब एडवर्ब्स के बारे में। जैसे इसका भी एग्जांपल हम लोग थोड़ा देखेंगे, देख लें क्या क्या है। जैसे ऑफेन का प्रयोग होगा, ऑफेन का प्रयोग होगा और या और उसका प्रयोग कर सकते हैं स्लोली का प्रयोग कर सकते हैं। और किसका प्रयोग कर सकते हैं, बता सकते हैं, होपफुली, ब्यूटीफुली,
आगे बढ़े, होपफुली की बात करेंगे। तब आगे बात आता है प्रीपोजिशन का। एडवर्ब्स के बाद कौन आएगा? तब कौन आएगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है क्या? प्रीपोजिशन वो है जो दिखाता है, क्या दिखाता है? सिंपल एक वर्ड में, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप संबंध को बताता है। किसके बीच में? सो रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप between noun और pronoun, noun और pronoun in a sentence। वो रिलेशनशिप के बारे में बताता है, संबंध के बारे में बताता है। किसके? जो अगला वर्ड जो नाउन है या प्रोनाउन, उसके संबंध के साथ स्थापित करता है वर्ब के। जो वर्ब होगी और उसके नाउन, और जो, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा, आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे, अगले अगले वीडियो में दिखेगा। प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन जो आप लोग जानते भी हैं और नाम भी सुने होंगे, इन, है ना, एट, ऑन, फ्रॉम, इटीसी, बहुत सारे हैं, हम लोग अभी चर्चा करेंगे आगे। मैं तो सिर्फ इसका एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जो ग्रामर का यूज, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारे पास 8 है, उसका यूज कहाँ था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, तो वो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आगे आपको और फायदा हो। आगे बढ़ूं। इसके बाद कौन आया? बच गया मेरे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन कन मतलब, तो कन मतलब ऐड, जोड़ना। ऐड, जोड़ना, पक्का? कंजंक्शन, ऐड, जोड़ना, इसका मतलब है। और जंक्शन, जंक्शन, जंक्शन क्या है? वो स्थान जहां पर, जंक्शन हम उस स्थान को कहते हैं, उस प्लेस को कहते हैं जहां पर दो लाइनें आकर जुटती है, आके जुटेगी या वहां से अलग हो जाएगी। उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? जंक्शन का। अब अगर इसको और आसानी से समझना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म, स्टेशन और जंक्शन की बातें, चर्चाएं होती है और हम लोग देखे भी है। जैसे बरौनी जंक्शन है, बछवाड़ा जंक्शन है, मगर बेगूसराय स्टेशन है ना। उसी तरह क्यों? क्योंकि बरौनी में उधर सिमरिया से भी आती है और समस्तीपुर इधर से भी आती है, तो उस जो पॉइंट है उसको जंक्शन रखा गया। तो उसी तरह जहां पर वर्ड या सेंटेंस या क्लॉज, फ्रेज जुड़ेंगे या वहां से अलग होंगे, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? उन वर्ड को क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। और कंजंक्शन में एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देख सकते हैं कौन कौन होंगे, सबको पता है। एंड का प्रयोग होता है, और का प्रयोग होता है,
हैं, सो का प्रयोग होता है, बिकॉज, बिकॉज का प्रयोग होता है। मजा आ रहा? अब लास्ट वाला कौन सा बचा है जो अंतिम है? इंटरजेक्शन। किसके बारे में? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो है खुद में एक बड़ी अच्छा, खुद में एक अच्छा वर्ड है वो, इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है। तो वो जो इंटरजेक्शन का जो काम होता है सेंटेंस में, तो क्या बताने के लिए? एक्सप्रेस इमोशन, एक्सप्रेस इमोशन, अपने इमोशन के बारे में बताना। दुख है, ओह, खुश में, वाह, एक रिएक्शन जो अंदर से निकलता, दिल है ना, हार्ट, हार्ट से जो निकल के आता है, जो एक्सप्रेस इमोशन, जो एक्सप्रेस करता है, किसके बारे में एक्सप्रेस करता है? इमोशंस का, या इमोशंस कह सकते हैं, एक्सप्रेस ऑफ सरप्राइज कह सकते हैं। मगर एक बात और ध्यान रखना है, जब हम इंटरजेक्शन की बात करेंगे, तो जब हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करेंगे, और मगर वो तो एक्सप्रेस ऑफ इमोशन और सरप्राइज है, मगर वो हमेशा स्टैंड, वो अकेला खड़ा होता है, और वो जब भी खड़ा होगा तो उसके साथ हमेशा एक्सक्लामेशन साइन का प्रयोग होगा, ये भी तय है। हमेशा एक्सक्लामेशन साइन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, बार बार हम लोग कभी कभी ऐसे चर्चा करते हैं हम लोग आपस में, कैसे होता है? ओ नो, करते हैं ना, आप भी करते हो, सारे बच्चे करते हैं। या हरी, हरी, और हमारे कोचिंग का भी नाम है, इसके बारे में भी जान सकते हैं, ब्रेवो, ये भी है। पक्का? अब यहां से आगे बढ़ते हैं, जो इसका मुख्य है। अब हमने आज के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा, अब डिटेल्ड में चलते हैं। जो सबसे पहला कौन था? नाउन था, और नाउन से हम लोग शुरू करते हैं, बिना टाइम को बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। नाउन, नाउन, नाउन क्या है? अ नाउन इज अ पार्ट ऑफ ए स्पीच। नाउन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? स्पीच आइडेंटिफाइज, पहचान कराता है। किसके बारे में? किसके बारे में? आइडेंटिफाई कराता है। किसके बारे में? पर्सन, बोलना भी है, पर्सन, प्लेस, आइडेंटिफाइज कराता है। किसके बारे में? आइडेंटिफाइज कराता है। किसके बारे में? पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में। सबको पता है ना? मगर सेंटेंस में नाउन तो हमने समझा, आइडेंटिफाई है, पहचान है, नाम है, किसी ना किसी चीज का नाम होगा। सबके पास आंख है, मैं एग्जाम्पल भी दे चुका हूं, जो देखोगे वो मिलेगा, जैसा देखोगे। और जिधर भी इधर हम देखेंगे अपना आई जब हम घुमाते हैं, हमेशा नाउन दिखेगा ही दिखेगा। मगर नाउन के बारे में तो दिखा, मगर नाउन का रोल क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। सेंटेंस में नाउन का रोल क्या होगा? सेंटेंस में नाउन का रोल क्या होगा? सेंटेंस में नाउन का रोल क्या है? तो इसीलिए मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, रोल ऑफ नाउन, रोल ऑफ नाउन। रोल ऑफ नाउन, नाउन का रोल है क्या? किस रूप में काम करेगा? पहला, हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। किस रूप में काम करेगा?
सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। दूसरा किस रूप में काम करेगा? ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तीसरा किस रूप में काम करेगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। दूसरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। किस रूप में काम करेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। ध्यान रखना है जो बातें मैं यहां बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत जरूरत होगा। जब ये बेसिक है, बेसिक में ही मैं बता रहा हूं ये कहां कहां जाएगा, किसके किसके साथ इसका दोस्ती होगा, ठीक है, तो वो समझना है। दूसरा, तीसरा, चौथा किस रूप में काम करेगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और चौथा हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और पांचवा किस रूप में काम करेगा? तो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। जरूरत के हिसाब से एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। एज इसका अगर एडजेक्टिव के रूप में करेगा, एज डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन नेसेसरी, जैसा इसका जरूरत होगा उस रूप में हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रही मेरी? और आगे बढ़ो यहां से, ठीक। तो रोल ऑफ नाउन, नाउन का जो रोल है वो किस रूप में काम करेगा? सेंटेंस में, वाक्य में। सेंटेंस में किस रूप से उसका रोल है, किस तरह का अदाकारी वो करेगा, वो है सब्जेक्ट के रूप में काम करते हुए आपको दिखेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। और इसमें और आगे चर्चा होगी ऑब्जेक्ट में सब लोग नाम सुने होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसकी भी आगे चर्चा होगी। ये भी हमको ध्यान देना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ये भी चर्चा होगी। ये भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है हम लोगों को। रोल ऑफ नाउन का पहला है सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तीसरा जो काम करेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा, और एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा जैसे जरूरत के हिसाब से। एज डिपेंड, अगर उसको जरूरत है तो उस रूप में काम करेगा। वो आगे देखेंगे अलग अलग वीडियो में, वो सब आपके तक पहुंचते रहेगा और उसको आप देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। आगे बढ़ूं, और सभी को पता है अब इसका क्लासिफाई बांटा गया है, इसको नाउन को कितने भाग में बांटा गया सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी चर्चा तो करना जरूरी है। अगर चर्चा नहीं करूं तो गड़बड़ होगा। किसके बारे में? उसका क्लासिफाई किया गया, बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया है नाउन को? नाउन डिवाइडेड किसमें है? 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। नाउन डिवाइडेड into 5 parts, है ना? Divided into 5 parts, पक्का? तो कौन कौन है? पहला प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा अब्स्ट्रैक्ट, और पांचवा मटेरियल। ये 5, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। कोई दिक्कत? इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं, थोड़ा और उसकी चर्चा को बढ़ाते हैं। किसके बारे में चर्चा बढ़ाएंगे? थोड़ा सा बढ़ाते हुए प्रॉपर और कॉमन को खत्म करने का प्रयास करते हैं। करें ना जल्दी से?
किसके बारे में चर्चा करेंगे? किसके बारे में? तो कॉमन, कॉमन एंड प्रॉपर। तो इसके बारे में अगर हम गौर से देखेंगे, कॉमन और प्रॉपर, कॉमन का जब हम डिफाइन करेंगे तो कॉमन में क्या दिखता है? कॉमन जो है वर्ड जो यूज हुआ है, किसके लिए वर्ड यूज होता है? जो हम लोग को कॉमन इन एवरी पर्सन, कॉमन इन एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। जो कॉमन हो, समान हो, बराबर हो, किसमें? पर्सन में, व्यक्ति में और थिंग में। मगर प्रॉपर जो है उसका पर्टिकुलर खास नाम है। पर्टिकुलर नेम है। वो पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है और थिंग का हो सकता है। आज का क्लास यहीं पे, और अगले क्लास में और डिटेल में चलेंगे। और सब अगर अच्छा लगे तो उसको कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।